हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सासू माँ मैं आपके इरादे पूरे नहीं होने दूंगी। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे बीमार होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, ऐसा सोचना ही बिल्कुल गलत है। गहरी नींद में सोते हुए अपनी मासूम बच्ची की ओर देखते हुए नेहा सोच रही थी, अपनी नन्ही सी बेटी की खातिर उसे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना ही होगा। आखिर इस पूरी दुनिया में एक वही तो है जो पूरी तरह से उसके ऊपर आश्रित है। उसे अपने स्वास्थ्य को लेकर किसी भी बात के लिए समझौता करना ही नहीं चाहिए था। अचानक नेहा की स्मृति में एक बात कौंध उठी। उसे कुछ याद आ रहा था। हाँ, शायद सुना ही था। तेज बुखार के कारण बेहोशी की हालत में जब वह लेटी हुई थी, उसी समय उमा जी की माँ यानी नेहा की नानी सास आई हुई थी। नेहा के सर पर हाथ फेरकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया था। उसकी हालत देखकर उन्होंने उमा जी से कहा था, देखो उमा, बहू की हालत बहुत ख़राब है, तुम इसको सादा खाना खिलाना और अरहर की दाल तो भूल कर भी मत देना, क्योंकि ऑपरेशन वाला शरीर है और अरहर की दाल से टांके जल्दी नहीं सूखते। ये बात याद आते ही घबराहट के मारे नेहा पसीना पसीना हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुत्र की लालसा में शायद दूसरी बहू ब्याह कर लाने का मन बना चुकी हो उमा देवी, और इसीलिए खिला पिलाकर ही बहू को मार डालो। दोष भी नहीं लगेगा, कोई कुछ कह भी नहीं सकता। नेहा की डिलीवरी के समय उसका केस बिगड़ गया था और डॉक्टर ने उमा देवी से साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि आपकी बहू अब दोबारा मां नहीं बन सकती। अब तक इस बारे में उसने क्यों नहीं सोचा? हो सकता है ये सिर्फ मन की कोरी कल्पना हो, पर जब शरीर ही साथ नहीं दे रहा है तो इस तरह की नकारात्मक कल्पना करने में क्या बुराई है। हाँ, एक दो बार दबी जुबान में उसने कहा भी था कि मुझे सादा खाना खाना है, लेकिन उमा जी ने साफ शब्दों में कह दिया था कि अभी तुम जापे में हो, जो बना बनाया मिलता जा रहा है चुपचाप खा लो। मैं 10 तरह के व्यंजन नहीं बना सकती। नेहा मन मसोस कर रह गई थी। व्यंजन बनाने को कौन कह रहा था? वह तो उबला खाना मांग रही थी। घर में किसी भी तरह का माहौल खराब ना हो, इसीलिए नेहा ने भी परिस्थितियों के साथ समझौता कर लिया था। पर अब दिन प्रतिदिन अपने गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर नेहा काफ़ी चिंतित थी। उसे लग रहा था कि अपनी सासू माँ के सामने उनकी बात से समझौता करके कहीं वह अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रही। आज अपनी मासूम बच्ची का मुख देखकर अपने अस्तित्व की रक्षा की खातिर मन ही मन दृढ़ संकल्पित हो उसने अपनी सासू माँ से कह दिया कि आज से मैं सिर्फ और सिर्फ उबला खाना ही खाऊंगी। नेहा की बात सुनकर उमा देवी आग बबूला हो उठी और तेज स्वर में बोली, घर में जो बनता है चुपचाप खाओ, तुम्हारे लिए अलग से भोजन नहीं बनेगा। उकड़ती सांसों को काबू में करते हुए हिम्मत जुटाकर नेहा ने कहा, आपसे बनाने को कौन कह रहा है, मैं खुद बनाकर खा लूँगी। अच्छा, तो अब सास को बदनाम करने का पूरा मन बना लिया है कि जापे में भी सास बनाकर खाना नहीं खिला सकती। आपको बदनाम करने का मन नहीं बनाया है माँ जी, बस अपनी बच्ची की खातिर अपने अस्तित्व को बनाए रखने का संकल्प लिया है। गुस्से में लाल होते हुए उमा जी ने कहा, अगर तुमने अपने लिए अलग से खाना बनाया तो घर में 2 चूल्हे हो जाएंगे। सोच लो, दुनिया तुम्हारे माँ पिता की परवरिश को गलत ठहराएगी। जरा सा कुकर में सब्जियाँ और दाल डालकर उबालने पर इतना हंगामा करती हुई उमा जी को देखकर अब नेहा को अपनी कल्पना सजीव महसूस हो रही थी। आखिर इतनी कमज़ोर भी नहीं थी वह। जब वह एक बच्चे को जन्म दे सकती है तो उसकी परवरिश की खातिर वह दुनिया से लड़ने की ताकत रखती है। फिर यह तो बहुत मामूली सी बातें थी। धीमे स्वर में नेहा ने कहा, अपने गिरते हुए स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए और अपनी बच्ची की खातिर मुझे दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से और अभी से मैं सिर्फ और सिर्फ उबला खाना ही खाऊंगी। आपका जो निर्णय हो वह मुझे स्वीकार है। अपनी योजना इस तरह बिगड़ते देखकर उमा देवी
अपना आपा खो बैठी और वह नेहा के ऊपर हाथ उठाने ही जा रही थी कि उसी समय सौरभ आ गया। नेहा से पूरी वस्तु स्थिति जानने के बाद सौरभ ने उमा देवी के सामने हाथ जोड़ लिए और सदैव के लिए नेहा को लेकर अलग हो गया। अपनी पत्नी के अस्तित्व की रक्षा की खातिर और अपनी बच्ची की खातिर शायद अब और अच्छा बेटा बनने की लड़ाई वह नहीं लड़ सकता था। नेहा के गिरते स्वास्थ्य को लेकर सौरभ भी दिन रात चिंतित रहता था। फिर जरा सी बात पर अपनी माँ का नेहा के ऊपर इस तरह हाथ उठाना वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था। भले ही नेहा दोबारा माँ नहीं बन सकती थी, पर उसकी जीवन संगिनी सुख दुख के साथी तो थी। कुछ ही दिनों बाद नेहा पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने परिवार में हंसी खुशी दिन बिता रही थी। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर अपने अस्तित्व की खातिर उठाया गया कदम नेहा को जीवन दान दे गया।